हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th के बाद आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर अबाउट 20 कोर्सेज जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी करवाती है 12th के बाद। स्टूडेंट्स को सिर्फ यहाँ पर 3 कोर्सेज का पता होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम। तो स्टूडेंट्स यही बोलते हैं या फिर हम यहाँ पर आर्ट्स चूज करेंगे या मेडिकल या फिर कॉमर्स। तो यहाँ पर और भी बहुत से इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, जैसा कि ऑनर की डिग्री होती है, आप वो कर सकते हैं। मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, और बहुत से सभी जो 20 कोर्सेज कश्मीर यूनिवर्सिटी करवाती है सबका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो जो भी यहाँ पर बताऊंगा उनके लिए क्वालिफिकेशन तो 12th पास ही है, और एलिजिबिलिटी क्या लगेगी आपको वो भी बताऊंगा। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको इनके एग्ज़ाम कब होंगे, इनमें आप सब्जेक्ट क्या चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि CBCS यहाँ पर जो है चल रहा है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम कब होगा, कौन से सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्टिव होंगे, कौन से में आपको सब्जेक्टिव होंगे, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर जैसा कि ऑनर की डिग्री होती है, बहुत ही बेस्ट डिग्री होती है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स को चाहिए वो भी करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस किस सब्जेक्ट में ऑनर डिग्री करवाती है कश्मीर यूनिवर्सिटी। ऑनर डिग्री में कुछ ये होता है कि आपको 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 इयर्स में कंप्लीट होती है, एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। जैसे ही आपकी ऑनर डिग्री कंप्लीट हुई समझो आपकी ग्रेजुएशन होगी। यहाँ पर आपका फोकस एक ही सब्जेक्ट पर रहता है जिसमें आप ऑनर करेंगे। तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप एलिजिबल हैं। जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हैं, आप क्या करें, तो जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर किया वहाँ पर आप आगे जाकर पीजी पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, या फिर सिविल सर्विस के लिए भी जा सकते हैं उस सब्जेक्ट को अपना मेन सब्जेक्ट बनाकर, क्योंकि उसका जो फोकस रहा होगा सब्जेक्ट का वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले शुरुआत करूंगा बीए, फिर आपको बीएससी के बारे में बताऊंगा, बीकॉम के बारे में बताऊंगा, बीकॉम ऑनर, बीएससी होम साइंस, बीए ऑनर इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर इंग्लिश, बीसीए ऑनर, बीबीए ऑनर, बीएमएमसी मतलब बीए ऑनर मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बीए फाजिला ऑनर, बीएससी आईटी जनरल और ऑनर दोनों। फिर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके बारे में बताऊंगा। म्यूजिक कोर्स इन संतूर, म्यूजिक कोर्स इन सोफियाना म्यूजिक जो होता है वो, फिर बी सिविल इंजीनियरिंग, बी फार्मेसी, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर, फिर आपका आ जाता है बीसीए, फिर आ जाता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए एलएलबी आपको यहाँ पर आ जाता है 2 टाइप का। तो इन सब का मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा कि आपको इसमें क्या करना है, कैसे एडमिशन लेनी है, और इनके जो कितने ईयर की ये आपको मतलब कंप्लीट होती है ये डिग्रीज, और आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में करूँगा बीए से। जैसा कि स्टूडेंट्स आर्ट्स जब चूज़ करते हैं, बैचलर इन आर्ट्स, उसमें आपको क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो बीए जनरल प्रोग्राम है वो आपको 6 सेमेस्टर में होता है, 3 ईयर की डिग्री होती है। तो आपने प्रीवियस ईयर के कुछ स्टूडेंट्स देखे होंगे, जैसा कि 2016 बैच से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सेमेस्टर वाइज। तो यहाँ पर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स को 4 से 5 साल लगे ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पर कुछ कश्मीर यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स, तो कुछ यहाँ पर कश्मीर के हालात की वजह से यहाँ पर टाइम लगा। एक्चुअल जो टाइम है ग्रेजुएशन में वो 3 साल ही लगते हैं। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, 6 महीने में एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है। हर एग्ज़ाम जो है 6-6 महीने के बाद होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हालात की वजह से तो कभी टाइम लग जाता है, कभी यहाँ पर हालात ख़राब रहते हैं, कभी क्या वो सिस्टम, उसकी वजह से टाइम लगता है। एक्चुअल टाइम जो है वो 3 इयर्स में आपका बीए कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट में आपको अपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जिनको हम कोर कहते हैं। वो फिर कंटिन्यू हर सेमेस्टर में ये 2 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। फर्स्ट में भी रहेंगे, सेकंड में भी रहेंगे, थर्ड में भी रहेंगे, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी। तो यहाँ पर आपका क्या सिस्टम रहेगा, 2 सब्जेक्ट आप जैसे चूज करेंगे तो आपका जो लैंग्वेज कोर्स है वो जो आपका यहाँ पर पहला और सेकंड सेमेस्टर है यहाँ पर आपको नहीं होगा। लैंग्वेज कोर्स जो है AEC फर्स्ट के बाद ही आपका होगा। तो यहाँ पर आपका 2 सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किए, और आपका एक होगा एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, वो आपको होता है फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। फिर आपका सेकंड सेमेस्टर वो 2 सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किए, और एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स में आपको वो एनवायरनमेंट साइंस वही सेम रहता है, और इंग्लिश जो है उसका सेकंड पार्ट आपको यहाँ पर होता है। थर्ड सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किए, फिर आपको एक मिल सब्जेक्ट होता है, आप चूज़ कर सकते हैं उर्दू मिल, कश्मीरी मिल, पंजाबी मिल, यहाँ पर मिल के और सब्जेक्ट होते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं उस लैंग्वेज में।
फिर आपको इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है, इंग्लिश फर्स्ट कंपलसरी आपको स्किल इन्हांसमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। तो फिर आपका फोर्थ सेमेस्टर आ जाता है, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट वही जो आपने चूज किए। फिर आपका मिल सब्जेक्ट जो आपने पहले से चूज किया थर्ड सेमेस्टर से, आपका जो एडिशनल है इंग्लिश सेकंड यहाँ पर होगी। फिर स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो होगा आपको वहाँ पर कोर्सेज दिए हुए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपको फोर्थ सेमेस्टर में चूज करने पड़ते हैं। तो जब आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचे तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा आप कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं स्किल के लिए। फिर आपका जब फिफ्थ सेमेस्टर पहुंचता है 2 सब्जेक्ट वही, तो यहाँ पर डीएससी रिलेटेड टू सब्जेक्ट फर्स्ट। यहाँ पर क्या होता है फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जो आप फॉर एग्जांपल आपने 2 सब्जेक्ट, एक चुना है पॉलिटिकल साइंस और एक चुना है इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप इकोनॉमिक्स में से भी जो सिलेबस जो टॉपिक चूज करें वही रखेंगे, पॉलिटिकल में से भी 3-4 दिए जाएंगे, वहां से एक चूज करना है। तो आप अपनी मर्जी से, हर कॉलेज डिफरेंट चूज करती है, तो आपको वो चूज करना पड़ेगा। फिर आपका जनरल इलेक्टिव, वो आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जो आपके जो पहले 2 सब्जेक्ट हैं उनसे डिफरेंट होना चाहिए। जैसा कि आपने फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स चुना है, अब आपको यहाँ पर जो होगा जनरल इलेक्टिव, ये इनसे डिफरेंट होना चाहिए। आप फिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल के अलावा कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप उर्दू चूज कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी चूज कर सकते हैं, आप मैथ चूज कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अदर्स देन आपके कोर सब्जेक्ट। फिर आपको वहां पर दिए जाएंगे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, वहां से आप कोई एक स्किल चूज करेंगे, साथ में एडिशनल कोर्स आपका इंग्लिश होगा। इसी तरीके से सिक्स सेमेस्टर जो सब्जेक्ट डीएससी रिलेटेड जो सब्जेक्ट फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, वहां पर आपको जो सब्जेक्ट चूज किए हैं उनका डिफरेंट मतलब टॉपिक्स डिफरेंट सिलेबस होता है। आपको वहां पर 2-3 दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटिकल में एक होगा इंडियन पॉलिटिक्स, एक होगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो आपकी मर्जी आप कौन सा वाला पॉइंट चूज करें। तो इसी तरीके से आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें भी होगा। फिर आपका जनरल इलेक्टिव जो होगा वो आप चूज करेंगे जो फिफ्थ सेमेस्टर में, वही आपका यहाँ रहेगा। स्किल इन्हांसमेंट आपका जो होगा वो आपको चूज करना है सिक्स सेमेस्टर के लिए अलग, और एडिशनल कोर्स इंग्लिश आपकी रहेगी यहाँ पर साथ में। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है बीए कंप्लीट। आपका एग्जाम हर 6 मंथ के बाद होगा। 4 मंथ आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, 2 मंथ एडमिशन और एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है। और आपके जो एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, जो 8 सेमेस्टर हैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये आपका सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आंसर लिखने पड़ते हैं। और जो आपका सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर होता है, यहाँ पर आपको एमसीक्यू बेस्ड जो होता है क्वेश्चंस पेपर आता है, तो आपको वहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव होते हैं, वही आपको लिखने पड़ते हैं। तो वो आपको होते हैं इसके बाद जो आपके क्रेडिट हैं उसके हिसाब से। जो आपका 6 क्रेडिट का होगा, कोर सब्जेक्ट जितने भी होते हैं 6 क्रेडिट के होते हैं, वो होते हैं 90 मार्क्स के। तो जो यहाँ पर 6 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट होंगे वो होंगे आपको 90 मार्क्स के। जो 4 क्रेडिट वाले होंगे वो होंगे 60 मार्क्स के। जैसा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपको होगा 60 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे टोटल में, तो ये आपके क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर किसी में आपको प्रैक्टिकल होगा, किसी में नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल हुआ भी वो 2 क्रेडिट का होगा, तो 6 क्रेडिट वाला 4 क्रेडिट में आपको थ्योरी और 2 क्रेडिट में आपको प्रैक्टिकल। तो 4 क्रेडिट मतलब 60 मार्क्स आपकी थ्योरी और 30 मार्क्स आपकी प्रैक्टिकल्स। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सिस्टम होगा। तो 6 सेमेस्टर में आपको 30 मार्क्स की इंग्लिश होगी, फिफ्थ में आपको सब्जेक्टिव आएगी और सिक्स में आपको ऑब्जेक्टिव आएगी। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा बीए। तो अब मैं आपको बीएससी के बारे में दिखाता हूँ, आपको बीएससी में क्या सिस्टम होगा, कैसे सब्जेक्ट चूज करने हैं, वो सब कुछ। तो मेडिकल के स्टूडेंट जो बीएससी चूज करेंगे जनरल प्रोग्राम, यहाँ पर आपका बीएससी और यहाँ पर जैसे हम कहते हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल सभी स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। जैसा कि 8 स्टूडेंट को सिर्फ 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं जो कंटिन्यू अप टू 6 सेमेस्टर ये आपको साथ में रहेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स होगा वो होगा एनवायरमेंट साइंस, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंग्लिश नहीं होगी। सेकेंड सेमेस्टर में आपको पहले 3 सब्जेक्ट वही जो आपने चूज किए, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होगा। थर्ड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट वही जो आपने चूज किए, स्किल इन्हांसमेंट जो कोर्स होगा आपका, वो आपको कोई एक चूज करना है स्किल। तो वहां पर आपको ऑप्शंस होंगे स्किल के, वहां से आपको कोई एक चूज करना है। फोर्थ सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट वही, फिर आपका कंपलसरी कोर्स एक होगा, कंपलसरी होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट सबको वही चूज करना है। फिर आपका इंग्लिश होगा एडिशनल कोर्स। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट वही जो आपने चूज किए, और स्किल इन्हांसमेंट आपको एक चूज करना है, फिर इंग्लिश आपको कंपलसरी।
सिक्स सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट वही जो आपने चूज़ किए, स्किल इन्हांसमेंट आपको चूज़ करना है और साथ ही में इंग्लिश। तो ये रहा आपके लिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको भी पहला, तीसरा और पांचवा सेमेस्टर जो होगा वो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स, और सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। वहाँ से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, एमसीक्यू आपको होंगे। तो OMR बेस्ड आपको आंसर शीट मिलेगी, वहाँ से आपको लिखने हैं सिर्फ आंसर्स वहाँ आंसर शीट पर। तो आपका एग्ज़ाम हर 6 मंथ के बाद होगा अगर हालात ठीक रहें, क्योंकि हालात की वजह से टाइम भी लग जाता है। मोस्टली इस तरीके से जो CBCS जो है सेमेस्टर स्कीम, हर 6 मंथ के बाद एक एग्ज़ाम होता है, एक साल में उनको 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो ये रहा BSc स्टूडेंट्स के लिए जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से BSc करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आगे जो भी आपके सिलेबस होंगे, आपके सब्जेक्ट वाइज सभी सेमेस्टर के सिलेबस आपको यही इसी चैनल पर मिलेंगे। इसका स्टडी मटेरियल, जो सेमेस्टर आपको MCQ टाइप होगा उसके ऑब्जेक्टिव, सब कुछ डिटेल में आपको इसी चैनल से मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब जो बंदे बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूं, आपके यहाँ पर 6 सेमेस्टर होंगे, टोटल आपको टाइम लगेगा 3 साल। यहाँ पर आपके कोर 2 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, ये आपके कोर कोर्स हैं। फिर आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स जो है कंपलसरी है, एनवायरमेंट साइंस। जनरल इलेक्टिव आपको एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है जो आपको कंटिन्यू 4 सेमेस्टर में रहेगा। यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से आपको कोई एक चूज करना है जो आपको कंटिन्यू रहेगा 4th सेमेस्टर तक यहाँ पर। फिर आपका सेकंड सेमेस्टर आ जाता है, यहाँ पर कोर 2 सब्जेक्ट देख सकते हैं आप, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉज। कम्युनिकेटिव इंग्लिश आपका होगी इंग्लिश, और साथ में जनरल इलेक्टिव जो आपने चूज की होगी। फिर आपका थर्ड सेमेस्टर हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस मैथमेटिक्स, आपके कोर सब्जेक्ट। तीसरा कोर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर आ जाता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। फिर आपको एक स्किल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, वो आपको दिए जाएंगे, आप वहां पर देख लेंगे आपको कौन सा चूज करना है। फिर आपका जनरल इलेक्टिव होगा, यहाँ से कोई एक आपको जो आपने चूज किया है फर्स्ट सेमेस्टर में वही रहेगा। फोर्थ सेमेस्टर में आपको कोर सब्जेक्ट होंगे 3, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका स्किल। जनरल इलेक्टिव जो आपने चूज किया वही रहेगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका कोर सब्जेक्ट होगा यहाँ पर जैसे 3 सब्जेक्ट, एक तो आपको फंडामेंटल इन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपलसरी, आपको DSE में एक सब्जेक्ट चूज करना है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, या फिर एडवर्टीजिंग। फिर आपका DSE 2 में भी आपको 3 में से एक चूज करना है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग इंश्योरेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ से आपको एक चूज करना है। कोर कोर्स आपका फिर एक होगा, ये 6 सेमेस्टर से आप स्टार्ट करते हैं, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोर कोर्स नेक्स्ट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। DSE में आपको एक चूज करना है, यहाँ पर 3 दिए हुए, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, इंटरनेशनल बिजनेस इंश्योरेंस, न्यू वेंचर प्लानिंग। और DSC 4 आपका जो होगा लास्ट, बिजनेस रिसर्च मेथड एंड प्रोजेक्ट वर्क इंश्योरेंस, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस इंश्योरेंस, या फिर कंज्यूमर अफेयर्स एंड कस्टमर केयर। जो इनका सिलेबस होगा वो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा, सब कुछ डिटेल में। आपका स्टडी मटेरियल आपको जब चाहिए होगा वो भी मिलता रहेगा। आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चंस आंसर, और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ आपका OMR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। तो ये रहा जो ऑनर्स करेंगे BCom में। तो यहाँ पर आप होम साइंस में BSc ऑनर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 सेमेस्टर होंगे, 3 साल का टाइम लगेगा। सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल। पहले तो आपको CCA फर्स्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं वो 2 चूज करने पड़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट द चाइल्डहुड ईयर्स, और सेकंड आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। जनरल इलेक्टिव आपका यहाँ पर आपको कोई एक चूज करना है जो आपको 4 सेमेस्टर तक कंटिन्यू चलेगा, और एनवायरमेंट साइंस। इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर में भी आपको यही रहेंगे 2 आपके कोर सब्जेक्ट, जैसा कि डायनामिक ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन और रिसोर्स मैनेजमेंट। और जो जनरल इलेक्टिव आपने चूज किया वही, और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपका नेक्स्ट रहेगा। तो आपके यहाँ पर टोटल 6 सेमेस्टर होंगे जो कंप्लीट होंगे आपको 3 इयर्स में। तो BSc ऑनर जो प्रोग्राम है होम साइंस में वो भी आपके लिए बेस्ट है। आप इसके बाद जैसे ही आपकी यहाँ पर BSc ऑनर जो है कंप्लीट हो जाएगी होम साइंस में, उसके बाद आप इसमें
आगे पीजी वगैरह भी कर सकते हैं, पीआईडी, और इसके बाद आप बाकी एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बीएससी ऑनर प्रोग्राम, ये भी एक ग्रेजुएशन होती है। जैसी आपकी ये कंप्लीट होगी, समझो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। जैसे ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबिलिटी होती है बहुत से एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पर इसके आप यहाँ पर भी ये कंप्लीट करके भी आप एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप फुल देख सकते हैं टोटल 6 सेमेस्टर का कोर्स। तो आप अभी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए मैंने आपको समझाया क्योंकि आप अभी यही एडमिशन लेंगे। इसका बाकी सिलेबस वगैरह सब्जेक्ट जो आपका स्टडी मटेरियल होगा इसी चैनल पर मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो स्टूडेंट बीसीए करना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। बीसीए मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं यहाँ पर भी, जो 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाती है। तो ये कश्मीर यूनिवर्सिटी करवाती है। तो ये जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, ये 2020 से आगे है। तो 2021 में, 2022 में जो भी ईयर होगा ये कंटिन्यू चलेगा। तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं। यहाँ पर आपको प्रोग्राम इन सी या C++, फिर आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एनवायरनमेंट स्टडी होगा, और जनरल इलेक्टिव आपको कोई एक चूज़ करना है। यहाँ पर 13 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वहाँ से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका होगा सेकंड सेमेस्टर, प्रोग्राम इन जावा, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होगा। जनरल इलेक्टिव आपको कोई एक चूज़ करना है, यहाँ पर 13 दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से बाकी सेमेस्टर भी आपके इसी तरीके से होंगे। अगर आपको ये चाहिए हो, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, आप देख सकते हैं आपका किस तरीके से मॉडल या पैटर्न होगा यहाँ पर। तो हर 6 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल आपके यहाँ पर जो सेमेस्टर्स हैं टोटल 6 हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर आपका सब्जेक्टिव होगा, और सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर आपका ओएमआर बेस्ड होगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये रहा आपका 20 इसका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऑनर प्रोग्राम। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बीबीए, ये 2020 से आगे जो भी होगा यही पैटर्न होगा। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं आप। इसका कंप्लीट होने के बाद आपका समझो ग्रेजुएशन हो गया। तो ग्रेजुएशन के बाद जैसे एलिजिबिलिटी होती है बाकी एग्जाम्स की, इसके कंप्लीट होने के बाद भी वही एलिजिबिलिटी आपके लिए भी होगी। आप आगे जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। एमबीए कंप्लीट करने के बाद आप बाकी आगे और भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिस्टम क्या है। टोटल आपके 6 सेमेस्टर हैं। ये भी आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, CBCS सिस्टम है। यहाँ पर आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्टिव होगा क्वेश्चंस वाइज, और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहले कुछ सेमेस्टर का मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, 2 सेमेस्टर का। तो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका एक सब्जेक्ट होगा, बिजनेस स्टेटिस्टिक होगा, एनवायरमेंट साइंस होगा। जनरल एक्टिव आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, वहाँ से आपको सिर्फ एक चूज करना है। टूरिज्म, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, बिजनेस लॉ, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्राम इन C या C++। तो इसी तरीके से आपका सेकंड सेमेस्टर होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस अकाउंटिंग, इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल, और जनरल एक्टिव में आप यहाँ पर कोई एक चूज करेंगे। तो इसी तरीके से बाकी सेमेस्टर में भी यही सिस्टम रहेगा आपका। तो आपकी यहाँ पर 3 इयर्स में ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप BSc IT, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑनर कर सकते हैं। ये भी कंप्लीट होने के बाद यही समझो आपकी ग्रेजुएशन हुई। तो इसके बाद आप आगे कोई भी डिग्री कर सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं जैसे ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। तो इसका पैटर्न जो है, मॉडल जो है 2020 से आगे कंटिन्यू यही चलेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 इयर्स में कंप्लीट होती है। ये भी 12th के बाद आप ये यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसमें कुछ सिस्टम ये है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स आपको आएंगे, और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ जो यहाँ पर इवन सेमेस्टर हैं वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव होंगे, OMR बेस्ड आंसर शीट मिलेगी, वहाँ पर आपको करने हैं। तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनरल एक्टिव आपको कोई एक चूज करना है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं यहाँ पर, और एनवायरमेंट साइंस। इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर में आपको प्रोग्राम इन C और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, और जनरल एक्टिव आपको कोई एक चूज करना है। फिर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कंपलसरी होगा। तो इसी तरीके से बाकी सेमेस्टर्स भी आपके होंगे इसी तरीके से कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप आगे सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसका जो स्टडी मटेरियल होगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे, एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। इसको सब्सक्राइब करके रखें।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बीए ऑनर मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन अंडर सीबीसीएस। तो यहाँ पर जो सेमेस्टर वाइज जो स्कीम है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में जाएंगे, यहाँ आपका जो टोटल आपके 6 सेमेस्टर होंगे, 3 इयर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी जैसे ही आपकी ये कंप्लीट होती है तो यहाँ से आप आगे जैसे ग्रेजुएशन के बाद आगे जा सकते हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट है यहाँ पर तो आप ये कर सकते हैं। ये कंप्लीट जैसे हुई, समझो आपकी ग्रेजुएशन हुई, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बाकी आपको जो कंटिन्यू आगे रखना है, जो आपका गोल होगा वो भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक तो कम्युनिकेशन मीडिया एंड सोसाइटी होगा, दूसरा इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, इन्वायरमेंट साइंस और जनरल इलेक्टिव आपको कोई एक चूज़ करना है, यहाँ पर दिया हुआ होगा। सेकंड सेमेस्टर में एक जो कम्युनिकेशन रिसर्च और प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन है और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, जनरल इलेक्टिव आपको कोई एक चूज़ करना है। इसी तरीके से आपके बाकी सेमेस्टर्स भी होंगे, कोई कंपलसरी तो कुछ आपको खुद चूज़ करना। तो आपके 3 इयर्स में ये डिग्री हो जाएगी कंप्लीट। तो उसके बाद आप कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी स्टडी। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में। तो इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे जो यहाँ पर एग्जाम्स में आएंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपका स्टडी मटेरियल होगा, आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। इसको सब्सक्राइब करके रखें आप भी। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर आपका सब्जेक्टिव होगा, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ आपका ओएमआर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पर आप बीए ऑनर इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का इन्होंने बताया, क्योंकि 2020 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। जैसे बाकी सेमेस्टर्स का यहाँ पर सिस्टम आएगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक और मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक, ये आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चूज़ करना है, इन्वायरमेंट साइंस। सेकंड सेमेस्टर में आपका मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स सेकंड होगा, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक होगा और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होगा। अभी यहाँ पर 2 ही सेमेस्टर हुए हैं, इसको 2 ही के बारे में बताया, बाकी कुछ ही बताया है जो 1-2 सब्जेक्ट अभी इन्होंने रखे हैं। तो आपका 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा ऑनर इकोनॉमिक्स में। तो जो स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा आप बीए ना करें, आप बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे बीए ऑनर इन इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप पीजी भी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, आप आगे जाकर पीएचडी भी कर सकते हैं। तो आपका जो नॉलेज होगा ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगा यहाँ पर, क्योंकि आपका जो ज़्यादा जोर होगा वो इकोनॉमिक्स ही पर होगा। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं अपना मेन सब्जेक्ट चूज़ करके इकोनॉमिक्स को, और जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी 13 से 15% जो मार्क्स हैं वो तो इकोनॉमिक्स में से आते ही हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश करें ऑनर इकोनॉमिक्स चूज़ करें, जो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही बेस्ट रहेगा। ये मेरी राय है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और जो यूजी प्रोफेशनल कोर्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। म्यूज़िक कोर्स कराती है संतूर में, जो 4 ईयर टाइम में कंप्लीट होता है। 12th पास आपको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर जो सीट्स होती हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में वो होती हैं 10। बीएसएम जो म्यूज़िक कोर्स है आपका सुफियान बीपीएस सुफियान, वो भी आप कर सकते हैं, 4 साल का ये भी है। 12th पास के बाद आप कर सकते हैं। बी सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, 8 सेमेस्टर यहाँ पर होते हैं जो 4 ईयर में कंप्लीट होता है। फार्मेसी में आप जा सकते हैं, बी फार्मेसी 4 ईयर का आपको यहाँ पर होता है। और बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, 5 साल का ये होता है, 10 सेमेस्टर यहाँ पर होते हैं इसके बारे में। और एलएलबी आप कर सकते हैं, जैसे आपने 12th किया बीए एलएलबी, तो उस पर मैंने ऑलरेडी थोड़ा जोर रखा हुआ है। उसके कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उनके वीडियो मैंने दिए हुए हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि जो एलएलबी बंदा करता है, चूज़ करता है, वो एलएलबी करना चाहता है, तो आप वहाँ पर एलएलबी के बाद जो टॉप 10 जो आपकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं वो क्या रहेंगी, आप क्या क्या बन सकते हैं एलएलबी के बाद। और जो बंदा एलएलबी करेगा उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस पर मैं जल्द ही कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा आपको सिलेबस के मुताबिक। सिलेबस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपका स्टडी मटेरियल क्या रहेगा और जो बाकी आपके लिए हेल्प हुई वो मैं आपको करता रहूँगा आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ताकि एंट्रेंस तक आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए और आप क्रैक कर सकें एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है एलएलबी का। तो बाकी जो आपको कोर्स बेस्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप कर सकते हैं। सभी कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हैं,
तभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये देती है। तो मोस्टली स्टूडेंट को बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा नहीं मालूम होता कि हम क्या करें आगे, और वो भी 3-4 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देते हैं। तो मेरी राय यही है, आप यहाँ पर अबाउट 20 कोर्स मैंने बताए, आपको जो बेस्ट लगता है वही चूज़ करें और आगे जाएं उसमें। सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता, आप वही चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो ऑनर डिग्री अगर आप में से कोई बंदा करता है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, ऑनर इन होम साइंस और ऑनर्स इन इंग्लिश, बीसी ऑनर, बीबी ऑनर भी करवाती है। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इनका जो भी यहाँ पर मैंने बताया, सबका आपको सिलेबस इसी चैनल पर मिलता रहेगा, इन सब का स्टडी मटेरियल आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपकी ही हेल्प हो। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके, वो भी जान सकें यहाँ पर 12th के बाद कौन से बेस्ट कोर्स होते हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी कौन से बेस्ट कोर्स करवाती है, उनकी भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।